आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप ये वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज की अपोस्टिल को जल्दी और आसानी से कैसे करवाया जाए, उसके सटीक कदम क्या हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप जानना चाहते हैं कि आप कहां और कैसे जल्दी काम कर सकते हैं। अपोस्टिल एक टेक्सास सर्टिफिकेट ऑफ अमेंडमेंट, इसकी लागत क्या होगी, प्रोसेसिंग का टर्न अराउंड टाइम क्या है, और हमारे साथ टेक्सास कॉर्पोरेशंस अपोस्टिल ऑन ऑर्डर के लिए वे कौन से सटीक कदम हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले, टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के फाइल किए गए सभी दस्तावेज आप हमें ना तो मेल कर सकते हैं और ना ही ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। अपोस्टिल के लिए टेक्सास कॉर्पोरेशंस यूनिट से ऑर्डर करने के लिए आपको या आपकी कंपनी को ये दस्तावेज पहले ही टेक्सास राज्य में फाइल करना होता है। इसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके कॉर्पोरेट दस्तावेज को प्रोसेस करके एक यूनिक फाइल नंबर देता है। अगर आपके पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का यूनिक एसओएस फोन नंबर नहीं है तो हम मदद नहीं कर सकते। अपोस्टिल तभी होता है जब टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशन डिवीजन केवल उन्हीं दस्तावेजों पर प्रमाण पत्र देगा जो उनके पास टेक्सास एसओएस फाइल नंबर के साथ दर्ज हों, और ये वही होगा जो आपने पहले फाइल किया था। ये फॉर्म 424 है। इसे बस सर्टिफिकेट ऑफ अमेंडमेंट कहा जाता है। और आप देखेंगे यहाँ लिखा है, फाइल्ड इन द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टेक्सास 15 मई 2020। और फिर यह कॉर्पोरेशन सेक्शन द्वारा किया जाता है जो ऑथेंटिकेशन यूनिट से अलग है, जो 99% अपोस्टल करती है, जो कॉर्पोरेशन दस्तावेज नहीं माने जाते। और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, कॉर्पोरेशन दस्तावेजों में आप शायद कंपनी पावर ऑफ अटॉर्नी, बोर्ड रेजोल्यूशंस, कॉर्पोरेट बायलॉज, कंपनी मीटिंग्स के मिनट्स जैसी चीजें सोच सकते हैं। ये ऑथेंटिकेशन यूनिट्स के दस्तावेज होते हैं। इन दस्तावेजों को टेक्सास नोटरी द्वारा सही तरीके से नोटराइज किया जाना चाहिए, और फिर जब उनके पास उनके मूल दस्तावेज आ जाते हैं तो उन्हें अपोस्टिल जारी किया जाएगा। और आप यहां आ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी प्रक्रिया बताएंगे। मंत्रालय की मीटिंग्स यहीं पर हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी यहीं पर है, बोर्ड रेजोल्यूशंस भी यहीं पर हैं। और अगर आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कॉर्पोरेट बायलॉज इस पेज के और नीचे दिए गए हैं, और ये आपको इसके स्टेप्स और तरीका बताएंगे। दूसरी बात, आपके पास टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा अपनी कंपनी के लिए जारी किया गया वह यूनिक फाइल नंबर होना बहुत आवश्यक है। हमारे साथ ऑनलाइन अपोस्टिल ऑर्डर देने के लिए वह नंबर केवल अंकों में होगा, उसमें कोई अक्षर नहीं होंगे। पेज के नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके ऑर्डर फॉर्म एक्सेस करें। वहां आपको एसओएस नंबर, अपनी कॉर्पोरेशन का पूरा नाम और दस्तावेज की कॉपी के साथ फेडेक्स या यूपीएस रिटर्न लेबल अपलोड करना होगा, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको या दुनिया में कहीं भी वापस भेज सकें। अगला है दूसरा चरण, जो है शिपिंग निर्देश। ये दूसरा चरण है। दूसरा चरण शिपिंग के बारे में है, और आप अपने दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे इसके बारे में है। और हम आपके दस्तावेज जिनका हमने अपोस्टिल किया है आपको या जहां भी आप चाहें वहां कैसे भेजेंगे इसके बारे में है। तो वे कॉर्पोरेशन दस्तावेज जो केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशंस यूनिट, या जिसे कॉर्पोरेशन सेक्शन कहा जाता है, द्वारा जारी किए जाते हैं, वे किसी भी व्यक्ति या कंपनी को अपने दस्तावेज अपोस्टिल के लिए देने की अनुमति नहीं देते। इसका मतलब है कि आप हमें दस्तावेज शिप या मेल नहीं कर सकते जैसा पहले बताया था, और न ही आप उन्हें यहाँ छोड़ सकते हैं। आप केवल हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जो नीचे दिया गया है दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। चरण 3 में, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे, आपको उन दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी जिन्हें आप पार्सल करना चाहते हैं, और हमें अपना यूनिक एसओएस फाइल नंबर देना होगा, जिसके बारे में हमने चरण 1 में बात की थी। तो आपको शिपिंग के बारे में बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमें एक प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल दें, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको वापस भेज सकें। हम सबसे ज्यादा विश्वसनीय कंपनी की सिफारिश करते हैं जो आपके दस्तावेज खोने की संभावना सबसे कम रखती है, या शिपिंग के दौरान आपके दस्तावेज नष्ट करने की संभावना सबसे कम है। वह है फेडेक्स। यही कंपनी है जिसका हम पिछले 16 वर्षों से उपयोग कर रहे हैं। हर एक दस्तावेज जो हम वापस भेजते हैं या अपने डीसी ऑफिस भेजते हैं जब हम फेडरल अपोस्टल और एम्बेसी का काम करते हैं, और उन्होंने कभी भी लख लख हमारे किसी भी दस्तावेज को न तो खोया है और न ही नष्ट किया है। और हम हमेशा 2 दिन की फेडेक्स ओवरनाइट सेवा का उपयोग करते हैं, और वे संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू शिपिंग के लिए सबसे सस्ते हैं। अगर आप फेडेक्स वन रेट का उपयोग करते हैं, अगर आप हमारी निर्देशों का पालन करते हैं ठीक यहाँ, तो आप यहाँ क्लिक करें और ये आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा। और वहाँ एक और लंबा वीडियो भी है जो आपको स्क्रीनशॉट्स और वीडियो के साथ पूरी प्रक्रिया समझाएगा। तो आप चाहें तो उस पेज पर दिए गए सभी स्क्रीनशॉट्स को पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम पूरी प्रक्रिया वैसे ही बताते हैं जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। और फिर यहाँ यूपीएस के लिए है, लेकिन सबसे भरोसेमंद फेडेक्स ही है। और अगर आप इसे समझना चाहें तो हम ऑस्टिन टेक्सास से, जो कि सेंट्रल टेक्सास है, पूरे देश के एक छोर से दूसरे छोर तक 2 दिन में फेडेक्स डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, अटलांटिक महासागर तक, वॉशिंगटन डीसी तक। और इसकी हमें केवल $10 और 95 सेंट लागत आती है। जब हम इसकी जांच करते हैं
यूपीएस हमेशा कम से कम 4 गुना महँगा होता है, वही चीज़ $40 से भी ज़्यादा में, और यहाँ तक कि यूपीएस पोस्ट ऑफिस की कीमत $23 से ज़्यादा है, ये 2 गुना है। तो अगर आप फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करते हैं, और यही असली बात है, ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते, वे फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल नहीं करते। वे बस फेडेक्स का इस्तेमाल करते हैं और एक कोटेशन लेते हैं, और इसी वजह से आपसे ज़्यादा चार्ज लिया जाता है। तो यहाँ जाइए और ये आपको बताएगा कि फेडेक्स वन रेट कैसे चेक करें। और आप ये दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं, तो आप फेडेक्स या यूपीएस के लिए प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं, अगर आप कहीं से भी ऑनलाइन जाइए। और फिर आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, उसे प्रिंट करके हमारे पास अपने दस्तावेज़ के साथ भेज सकते हैं। या माफ़ कीजिए, अगर शव के लिए है, आप बस हमें ईमेल कर दें या उसे हमारी साइट पर अपलोड कर दें, और फिर वो हमें ईमेल हो जाता है। इस तरह आपको यूपीएस स्टोर या फेडेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इन लिंक पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और ये आपको पूरी प्रक्रिया समझा देगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि आप प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, हमारा पता या हमारा फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। इसका मतलब ये है, जैसा कि हम यहाँ स्पष्ट करते हैं, हम आपके दस्तावेज़ आपको वापस मेल नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, तो खासकर किसी भी स्थिति में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिप नहीं करेंगे। आपको अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर या किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी या कंपनी का पता डालना होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वहाँ कौन-सा पता डालते हैं, लेकिन जहाँ से ये भेजा जा रहा है वापस आपके पास, या जहाँ भी आप चाहते हैं कि हम भेजें, वही पता डालें। अगर वह कोई अलग देश है, कोई अलग सरकारी संस्था है, कोई कंपनी है, दोस्त, परिवार का सदस्य, सहकर्मी है, जहाँ भी हम भेज रहे हैं, वह चुनना आपके ऊपर है। लेकिन शिपिंग लेबल पर आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ से भेजा जा रहा है। अब हम यहाँ ऑस्टिन में हैं, हम शिपर या इंपोर्टर नहीं हैं, आप हैं। आप शिपिंग लेबल बनाते हैं और भुगतान भी आप ही करते हैं। लेकिन अगर आप प्रीपेड रिटर्न लेबल पर रिटर्न एड्रेस के रूप में हमारा नाम डालते हैं, अगर वे उसे खो देते हैं, तो यह आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के लिए है। आप लिफाफे पर स्टैंप लगाते हैं और उसके ऊपरी बाएं कोने में अपना पता लिखते हैं। आप अपना पता लिखते हैं क्योंकि आप इसे भेज रहे हैं। मान लीजिए आप एक कार्ड दादी या दादाजी को भेज रहे हैं। अगर पोस्ट ऑफिस उसे खो देता है, या जो पता आपने लिखा है वह अस्तित्व में नहीं है, वह गलत पता है, आपने गलत पता लिख दिया है, तो वे उस लिफाफे को उसी को वापस कर देंगे जिसने उसे भेजा था। इसीलिए आप उस पर वह पता लिखते हैं। तो ये लगभग कभी नहीं होता, लेकिन आप हमारा पता वहाँ नहीं डाल सकते क्योंकि ये कस्टम्स से होकर जाता है या उसमें अतिरिक्त शुल्क लग सकते हैं। हमें बिल भेजा जाएगा जो एक शिपमेंट पर सैकड़ों डॉलर तक हो सकता है, क्योंकि लोगों ने कस्टम्स का भुगतान नहीं किया, और लोग ये हमेशा करते रहते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी कंपनी की कानूनी नीति है। आप ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी पता डालें, फ़र्क नहीं पड़ता। आप टेक्सास में कोई भी पता या ऑस्टिन में कोई भी पता डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। आप इसे कर सकते हैं, पर इसे ऑनलाइन ही करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर जाने पर समस्या हो सकती है, क्योंकि वे कह सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। याद रखें, आप अपना पता 2 बार नहीं डाल सकते, लेकिन लोग हर दिन ऐसा करते हैं। आपको बस ऑनलाइन जाकर ये करना होगा। आप इसे स्टोर में नहीं कर सकते, बस इनमें से किसी एक पर यहाँ क्लिक करें। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कर रहे हैं, तो आपको एक कस्टम्स इनवॉइस की भी ज़रूरत होगी, या एक कस्टम्स शिपिंग के लिए यह कमर्शियल इनवॉइस है। आप यहाँ फेडेक्स और यूपीएस के लिए क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए पहले से भरा हुआ एक कस्टम टेम्पलेट भी है, बस अपना नाम और ज़रूरी जानकारी भरकर उस पर साइन कर देना है, और वही कस्टम्स के लिए होगा। आपको फेडेक्स या यूपीएस के झंझट से नहीं गुजरना पड़ेगा। हमने वास्तव में फेडेक्स ऑफिस मैनेजर और यूपीएस मैनेजर के साथ एक कंसल्टेंट को हायर किया और उनसे मदद ली, क्योंकि उन टेम्पलेट्स में जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, उनकी आपको ज़रूरत नहीं होती, और ये सब काफ़ी उलझन भरा होता है। इसलिए हमने सारी गैर ज़रूरी चीज़ें हटा दी और उसे पहले से भर दिया। अब आपको बस अपनी जानकारी भरनी है, जैसे अपना नाम, फ़ोन नंबर, और फिर उस पर साइन करना है। इसके बाद आप उसे प्रिंट कर सकते हैं या सेव करके हमें ईमेल कर सकते हैं। वास्तव में कुछ देशों में इससे खास फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मैक्सिको में। लेकिन सुरक्षा के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे मैक्सिको में उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ़ दस्तावेज़ भेज रहे हैं, असली पैकेज नहीं। अगर आप सिर्फ़ दस्तावेज़ भेज रहे हैं, तो आपको इनवॉइस या कस्टम इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, हम बस उन्हें उसके साथ रख देंगे। बस इतना ही। कॉर्पोरेट दस्तावेज़ों के लिए ये काफ़ी सरल है, क्योंकि आपको शिपिंग के लिए लेबल की चिंता नहीं करनी है। तो आपको सामान नहीं भेजना है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होगा और आप इसे ऑर्डर फॉर्म पेज पर अपलोड करेंगे। और हम तीसरे चरण में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वह उस पर चलेगा। ठीक है, धन्यवाद, अलविदा। नमस्ते, ये तीसरा चरण है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 30 नवंबर 2025 तक वर्तमान में टर्न अराउंड टाइम क्या है, और ये सिर्फ़ इस वीडियो के लिए लागू होगा। तो अगर आप ये वीडियो 2026, 2027 या उसके बाद देख रहे हैं, तो इस पेज पर जो जानकारी है, उसी के अनुसार चलें, ना कि इस वीडियो की जानकारी के अनुसार। मैं बस आज की तारीख के अनुसार रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि टेक्सास राज्य का टर्न अराउंड टाइम फ़िलहाल क्या है। तो आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म हमें देना होगा, ठीक है? और आपको ये कैसे करना है, इसके लिए आपको ईमेल करना होगा। आप हमें कॉर्पोरेट दस्तावेज़ ना तो डाक से भेज सकते हैं और ना ही खुद आकर जमा कर सकते हैं। सिर्फ़ ईमेल या ऑनलाइन ऑर्डर ही किए जा सकते हैं। आप फिर से हमें कॉर्पोरेशन या जो टेक्सास कॉर्पोरेशन यूनिट दस्तावेज़ माने जाते हैं, उन्हें डाक से या खुद आकर जमा नहीं कर सकते।
आप ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ ऊपर अगर आप जाएँ तो ये आपको यहीं दिखाएगा। आप केवल ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हैं। इन्हें नोटरी करवाने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी यहीं पर हैं और इससे भी ज़्यादा हैं। लेकिन ये लगभग 90% है जो लोगों को चाहिए होता है, 95% जो उन्हें कॉर्पोरेशंस के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर हमें आपका ऑर्डर ऑनलाइन मिलता है, यानी अगर आप हमसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और हमें वो सोमवार से शुक्रवार सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार शाम 5 बजे तक मिल जाता है, सभी प्रमुख और राज्य अवकाशों को छोड़कर या जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कार्यालय खुला हो, तो वे कई ऐसे दिनों में बंद रहते हैं जो संघीय या राज्य अवकाश नहीं होते, बस आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जैसे वे 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को बंद थे, 4 जुलाई शुक्रवार को था, सोमवार कोई संघीय या राज्य अवकाश नहीं था, वे बंद थे। इस हफ्ते ब्लैक फ्राइडे और थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को भी वे बंद थे। इस हफ्ते वे 3 दिन बंद रहे। इनमें से 2 दिन संघीय या राज्य अवकाश नहीं थे, तो सरकार के अनुसार मत चलिए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको बताएँगे कि वे खुले हैं या नहीं। आम तौर पर हम अपने ब्लॉग पर एक पोस्ट डालते हैं, जिसे आप देख सकते हैं और उसमें बताया जाता है कि वे खुले हैं या नहीं। लेकिन अगर हमें आपके दस्तावेज़ फिर से 5 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम या उसके बाद मिलते हैं, तो अभी वे 1 से 2 कार्य दिवस का समय ले रहे हैं और ये जानकारी कुछ घंटों में बदल सकती है। तो यहाँ जो दी गई तारीख और साल है, ये बदल दी जाएगी। ये सब कुछ यहाँ बदल जाएगा। ये हर महीने बदल जाएगा। तो अगर आप हर महीने इस पेज को देखने आएँगे, ये दिसंबर 25 या जनवरी 26 दिखाएगा और फिर हम इसे अपडेट कर देंगे, जो भी वर्तमान समय सीमा होगी। तो भविष्य में इसमें 2 या 3 कार्य दिवस या शायद 3 या 4 कार्य दिवस भी लग सकते हैं। अभी के लिए इसमें 1 से 2 कार्य दिवस लग रहे हैं। हम इसे 1 से 2 कार्य दिवस के रूप में देखते हैं। ठीक है? और मैं आपको कुछ परिदृश्य दूँगा ताकि समझा सकूँ कि यह प्रक्रिया कितनी तेज़ होगी। तो परिदृश्य नंबर 1, अगर हमें आपके दस्तावेज़ सोमवार को या उससे पहले शाम 5 बजे सेंट्रल टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें उसी रात फ़ाइल कर देंगे। हम उन्हें उसी रात इलेक्ट्रॉनिक रूप से फ़ाइल कर देंगे। तो अगले दिन मंगलवार सुबह सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हमारा ऑन ऑर्डर मिल जाएगा और आम तौर पर वे इसे उसी दिन प्राप्त कर लेंगे। वे उसी दिन इसे जारी कर देंगे। तो आपके हिसाब से आपने हमारे साथ सोमवार को ऑर्डर किया, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए क्योंकि ये उनके काम के घंटों के बाद था, वे अब 5 बजे बंद कर देते हैं। उन्होंने लगभग ढाई साल बाद अपने घंटे 4 से बदलकर 5 कर दिए हैं। लेकिन आपके लिए, आपने सोमवार को हमें अपना ऑर्डर ईमेल किया था। हम जितनी जल्दी हो सके फ़ाइल करेंगे क्योंकि मंगलवार सुबह वे बंद थे। तो उसी दिन जो कि अगला कार्य दिवस है, वे ऑर्डर करेंगे या 2 कार्य दिवसों में वे इसे जारी कर देंगे। तो सबसे खराब स्थिति में भी आपको ये मंगलवार या बुधवार तक मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ सोमवार को फ़ाइल करते हैं, सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला, अगर आप इसे हमें सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 5 बजे तक भेज देते हैं, तो हम इसे उठा लेंगे और मंगलवार या बुधवार को आपको वापस मेल कर देंगे। और फिर उदाहरण नंबर 2, अगर हमें आपके दस्तावेज़ सोमवार को हमारे 5 बजे के समय के बाद मिलते हैं, तो हम इसे अगले कार्य दिवस में फ़ाइल करेंगे और फिर वे इसे 1 या 2 कार्य दिवसों के भीतर जारी कर देंगे। तो उस स्थिति में सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला ये है कि वे इसे फिर से मंगलवार या गुरुवार को करेंगे। वे इसे गुरुवार तक भी कर सकते हैं। तो फिर से अगर आप सोमवार को ऑन ऑर्डर करते हैं, तो सबसे खराब स्थिति में भी हम फ़ेल नहीं होंगे। हम आपको गुरुवार को वापस मेल कर सकते हैं और यह मंगलवार जितना जल्दी भी हो सकता है। ये सब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पे निर्भर करता है कि उनकी पेंडेंसी कितनी है। लेकिन आम तौर पर अभी के समय में जब ये वीडियो शूट किया जा रहा है, आम तौर पर ये उसी दिन हो जाता है। तो अगर हमें आपका दस्तावेज़ वहाँ 5 बजे तक मिल जाता है, तो उनके पास वो मंगलवार के अंत तक पहुँच जाएगा। हम उसे उसी दिन ले सकते हैं और फिर मूलतः अगले दिन आपको वापस मेल कर सकते हैं। ऐसा 90-95% मामलों में होता है। और वहाँ काम करने वाली लड़कियों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। वहाँ पूरी स्टाफ महिलाएँ ही हैं, तो वे हमारे ऑर्डर बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा देती हैं, तो इससे मदद मिलती है। हम उन्हें कुकीज़ और कपकेक देते हैं, तो हम उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन हाँ, आम तौर पर यही होता है, ये ऐसा ही होने वाला है। लेकिन फिर भी इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन लगेगा। उन्होंने कभी वेबसाइट के मुताबिक कॉल करने पर वे कहते हैं कि इसमें 2 कार्य दिवस लगते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं हुआ, अक्सर यह मंगलवार या बुधवार को ही होगा। आपको ये मिल जाएगा, बस ताकि आपको स्पष्ट हो कि आपको दस्तावेज़ कितनी जल्दी वापस भेजने हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट प्राइसिंग उनकी ऑथेंटिकेशन यूनिट से अलग है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में 2 अलग-अलग यूनिट्स हैं। एक है जिसे टेक्सास कॉर्पोरेशंस कहा जाता है और फिर है टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट। टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट काफ़ी सस्ती है। ये लगभग 3.5 गुना सस्ती है। फाइलिंग फ़ीस और हमारी फ़ीस दोनों के लिए एक जैसी है। हम बस दोनों की फाइलिंग फ़ीस का भुगतान करते हैं। कॉर्पोरेट साइट पर प्रति दस्तावेज़ $145 है और इसमें सभी फाइलिंग फ़ीस शामिल हैं। तो आपको कोई फाइलिंग फ़ीस नहीं देनी होती। आपको हमें कोई अतिरिक्त पैसा नहीं भेजना होता। आपको कॉर्पोरेट नहीं करना होता। टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉर्पोरेट एप्लीकेशन।
आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना होता। आप बस हमारा ऑर्डर फॉर्म भरते हैं और हमारा ऑर्डर फॉर्म यही है। आपको बस यहाँ क्लिक करना है और आप ये वीडियो देख सकते हैं जो बताएगा कि क्या अपलोड करना है और हमें कौन-सी जानकारी चाहिए ताकि हम आपका ऑनर्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइल कर सकें। यहाँ दी गई आसान गणना से आप जान सकते हैं कि दस्तावेज़ की ज़रूरत होने पर क्या करना है। अपोस्टिल की कीमत $145 होगी। अगर 2 चाहिए तो $293 फिर $435। हमने आपके लिए 10 तक की जानकारी का एक चार्ट दिया है, अगर आपको 10 अपोस्टिल चाहिए हों। आपकी जानकारी के लिए अगर एक ही दस्तावेज़ पर अलग-अलग देशों के लिए कई अपोस्टिल्स चाहिए तो ये संभव है। कॉर्पोरेट आपके लिए प्रमाणित प्रति बनाएगा जैसा बताया गया है, तो आप कई प्रतियाँ बनवा सकते हैं। अगर आपके पास आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैं और ये 3 अलग देशों के लिए चाहिए, तो बस हमें उन देशों के नाम बताएँ और फॉर्म में मात्रा 3 भरें। 3 के लिए कुल कीमत $435 होगी। फिर आप उसी दस्तावेज पर 3 अलग देशों के लिए 3 अपोस्टिल्स ले सकते हैं। ये मुमकिन है। आप जितनी चाहें प्रतियां लें क्योंकि वे प्रमाणित प्रति देंगे। उन्हें दस्तावेज नहीं दे रहे। ऑथेंटिकेशन यूनिट में जैसे आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है पर आपको वह 3 देशों हेतु चाहिए। आप एक ही जन्म प्रमाण पत्र को 3 देशों के लिए उपयोग नहीं कर सकते। आपको 3 मूल प्रमाण पत्र लेने होंगे या 3 प्रमाणित प्रतियां लेनी होंगी, जो काउंटी, शहर या टेक्सास राज्य से जारी की गई हों, ताकि आप 3 अपोस्टिल्स प्राप्त कर सकें। क्योंकि इस विभाग में मौजूद सभी दस्तावेज पहले से ही उनके पास फाइल में होते हैं। वे जितनी चाहें उतनी नई प्रमाणित प्रतियां बना देंगे। आप जितनी चाहें उतनी प्रतियां बनवा सकते हैं। एक ही दस्तावेज पर 10 अपोस्टिल्स भी संभव हैं क्योंकि ये पहले से ही फाइल में है। आज के लिए बस इतना ही है। आपका बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद।